मैडम आपका पार्सल। इसे कूड़ेदान में फेंक दियो। मैडम ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे मुंह पर कूड़ा फेंका। मैं कूड़े वाला नहीं हूँ, डिलीवरी वाला हूँ। आपका पार्सल लाया था बस। हाँ तो तुम जैसे लोगों की ना यही औकात होती है। 2-4 पैसे के कमा ली नखरे दिखा रहा है, चुपचाप लेकर जा यहाँ से। मैडम जी औकात की बात तो अब मत ही कीजिए। कोई अच्छे कपड़े पहनने से अमीर नहीं बनता। औकात सोच से होती है, जो कि आपकी बिल्कुल घटिया है। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा? तुम जैसे लोगों से ना काम करवाना मुझे अच्छे से आता है। एक मिनट, ये ले 50 रुपए। अब चुपचाप इसको कूड़ेदान में फेंक दियो। निकाल। ये पैसे ना आप अपने पास रखिए। मैं किसी की चिल्लर का मोहताज नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ मैं। अबे ओए, इतना घमंड किस बात का? जितनी तेरी सैलरी है ना उतने का मेरे कुत्ते का खाना आता है। चल निकल। अच्छा तभी मैं सोचूं कि आप अपने कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हैं। तेरी इतनी औकात, तू मुझसे ऐसे बात करेगा? रुक तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। आयुष, आयुष इधर आना। मैडम अब ये क्या कर रही है? हितांशी क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? आयुष ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मेरे कपड़े खींच रहा है ये। अरे आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को छेड़ने की कोशिश करी तूने, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैडम जी झूठ बोल रही है, ये मुझे फंसा रही है। और तो और इन्होंने भी थप्पड़ ही मारा था। अबे ओए, मैं अपनी बीवी पर भरोसा करूंगा या तू जैसे सड़क छाप पे? अभी पुलिस बुलाता हूं। रुकिए भाई, ये अंकल एकदम सच बोल रहे हैं। अबे ओए, तू कौन है और बीच में क्यों पड़ रहा है? मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता हूँ। मैंने देखा जब मैं जा रहा था ना तो आपकी बीबी के साथ बदतमीजी कर रही थी। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मैंने वीडियो भी बनाई है। तेरी इतनी औकात, तू मुझसे ऐसे बात करेगा? रुक तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। आयुष, आयुष इधर आना। हितांशी ये सब क्या है? ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी? हर एक बेकसूर को फंसाने के चक्कर में तुमने हमारी इज्जत, अपनी इज्जत, इस खानदान के नाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अरे तुम इतनी नीचे गिर सकती हो ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बात सुनिए, मैं वो। अरे चुप रहो बिल्कुल, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी अब। मैं आपसे क्या ही बोलूं अब। सर आप बुरा मत मानिएगा। गुस्सा होने से पहले ना पहले सच को जान लेना चाहिए। साहब जी किसी की वर्दी या काम देखकर औकात को नहीं नापना चाहिए। अरे साहब इज्जत तो सबकी होती है ना। साहब आप खुद ही सोचिए, अगर ये साहब नहीं आते तो आप तो मुझे जेल में भिजवा देते। और पुलिस वाले भी तो आप जैसे बड़े लोगों की सुनते, हम जैसे गरीबों की कौन सुनता है साहब। मैं बेगुनाह जेल में चला जाता आपकी वजह से। साहब एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी पूरी बात जाने बिना कोई कदम मत उठाना, वरना किसी एक की ईगो के चक्कर में सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। देखिए अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी बीवी इतना नीचे गिर जाएगी। गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, आप बड़े लोग हैं, आप लोगों के सामने हम जैसे गरीबों की क्या औकात है। चलिए अंकल, इन जैसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आज आप नहीं आते ना तो शायद मैं जेल में होता, जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरी। साहब आप जैसे लोगों की वजह से ही आज इंसान ये जिंदा है। आप लोगों की वजह से ही हम जैसे गरीबों की सुनी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। भगवान आपको खुश रखे। कोई बात नहीं अंकल, सच्चाई दिखाना तो मेरा फर्ज था।